Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन पेपर। क्लियर है, बीपीएससी TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग कॉमन पेपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो कॉमन पेपर है फ्रेंड्स, ये किसी भी क्लासेज के बच्चे हों सबके लिए अप्लीकेबल है। ये सब में पूछा जाएगा आपका कॉमन पेपर, इसीलिए कॉमन पेपर को आप स्किप भी नहीं कर सकते हैं। और इसका एक पार्ट यानी कि एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पे, उसका प्लेलिस्ट भी मैं क्रिएट कर दिया हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लेना। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं आपके, वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको फुल फॉर्म में हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुआ था वो अक्टूबर 2010 को स्थापना हुआ था, किया गया था। और ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंता, ठीक है, जो ऑप्शन सी नंबर में दे रखा है नाम। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं 19वां अभी प्रेजेंट में। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। और बिहार केसरी जो है हम लोग श्री कृष्ण को जानते हैं बिहार केसरी के नाम से। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बने थे? ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये आपके जो ADB के जो भारत के लिए देश निदेशक नियुक्त किया गया है ये आपका मियो ओका है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, मियो ओका, सी नंबर हो जाएगा सही। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों ADB की जो स्थापना किया गया था वो आपका 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक मनीला में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो सखी ऐप का जो संबंध है ये आपका गगनयान अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सखी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और इसे जो है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है इसरो द्वारा। इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कुआलालंपुर में किया गया था? तो ये कौन सा कंपनी था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था। कौन सा कंपनी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और इसकी स्थापना जो किया गया था 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के सहयोग से वालचंद हीराचंद द्वारा बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन है, लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है? पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है हाल ही में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में किया गया है हरियाणा में। कहाँ किया गया है दोस्तों? हरियाणा में किया गया है। और ये कब किया गया है? 4 मार्च 2024 को। क्लियर है? क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाइए, यानी पहले कौन सी घटना हुई उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले इसमें है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च, लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए जो असहयोग आंदोलन है ये जो हुआ था खिलाफत आंदोलन के बाद स्टार्ट हुआ था, यानी 3 के बाद 4 आएगा। और लखनऊ समझौता के बाद जो हुआ था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ था। क्लियर है? तो पहले 2 होगा, उसके बाद होगा आपका पहला ये हुआ था घटना ऑप्शन 2, उसके बाद ऑप्शन ए, तब होगा आपका खिलाफत आंदोलन, उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका गठन स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इसका गठन 1935 ईस्वी में किया गया था, ये गलत है। यह संगठन किसानों के हित के लिए कार्यरत थी, ये भी सही है। ऑप्शन बी आपका गलत है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका जो गठन किया गया था 1935 में नहीं बल्कि 1929 में किया गया था, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1935 में, सॉरी 1929 में। आप इसे याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया है? तो सबसे पहले जो स्वीकार किया है ये आपका हैदराबाद है। क्लियर है? कौन सा राज्य है? हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया था? तो ये आपका जेड हॉलवेल थे, डॉक्टर जेड हॉलवेल। ये क्या हुआ था? ब्लैक होल जो कांड हुआ था त्रासदी, वो आपका कब हुआ था? 1756 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी की रात को सिराजुद्दौला जो था वो आपका क्या किया था? कलकत्ता यानी बंगाल की एक छोटी सी कोठरी में 146 कैदियों को, अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगले दिन जो है 123 जो है कैदियों की जान चली गई थी। मात्र जो है आपका 46 ही कैदी जीवित बच पाए थे। ठीक है? 146 में 123 जो है आपका मर गया था, यानी कि 23 ही सिर्फ जिंदा बचा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को। आप याद रखें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो गांधी जी के जो अनुयायी थे वो 78 थे। 78 समर्थक थे गांधी जी के साथ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो ये सबसे पहले संजीवनी में आया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो आपके कौन से गुरु थे? 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। क्लियर है? आदि ग्रंथ की संकलन इन्होंने ही
की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? तो वो आपको पता होगा दोस्तों, CR दास यानी कि आपका चितरंजन दास साहब जो थे ये नहीं थे शामिल। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है वो किसकी तटरेखा है दोस्तों? तो गुजरात की। और कितना इसकी लंबाई है? 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर। क्लियर है? इतना लंबा है इसका तटरेखा, ये डेसिमल नहीं होगा वहाँ। क्लियर है? 1214.7 किलोमीटर, ये डेसिमल को हम हटा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? ये आपका सिक्किम नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और आप लोगों को पता होगा सिक्किम को फल उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपके कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में स्थित। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका कौन सा राज्य है सबसे बड़ा उत्पादक सोना का? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी का जो स्थान है वो प्रीटोरिया है। कौन सा है? प्रीटोरिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है। जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तनांक कोण का मान आपतन कोण का आधा है। तो आप ध्यान से अगर देखें, आपतन कोण का आधा है दोस्तों। आपतन कोण को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और अपवर्तन कोण को R से। तो यहाँ कह रहा है कि अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो यानी कि R का जो मान होगा वो I बाय क्या होगा? 2 होगा। और हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? साइन I बटे साइन R। साइन I बटे साइन R। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों? साइन I तो साइन I ही रह जाएगा और साइन R के जगह पे आप साइन I/2 लिख दीजिएगा। क्लियर है? और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 2 cos इनवर्स n/2। क्लियर है? और किसका मान होगा? ये आपतन कोण का मान होगा, यानी I का मान कितना निकलेगा? 2 cos इनवर्स n/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो देखिए AB वाला रक्त समूह वाला व्यक्ति जो होगा आपका समूह B से भी रक्त ले सकता है और O से भी ले सकता है। क्लियर है? क्योंकि O क्या है आपका? सर्वदाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि UR, UV और UY क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक हैं तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो वायलेट का होगा अपवर्तनांक वो ज़्यादा होगा किससे? तो पीले प्रकाश से, और उसका ज़्यादा होगा लाल प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो उसका क्या होता है दोस्तों? जब किसी को भी O2 से संयोजन कराइएगा, जैसे कि मान लेते हैं Mg है,
इसको हम लोग O2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है दोस्तों, 2MgO। क्या बनाता है, 2MgO। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो होगा इसका ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, जिसको हम लोग अपचयित होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयित। एक होता है अपचयित, एक होता है उपचयित। ऑक्सीडाइजिंग को हम लोग उपचयित बोलते हैं और रिड्यूसिंग को हम लोग अपचयित बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा तरबूज और पपीता होगा। क्या होगा, तरबूज और पपीता। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक लिंगी पुष्प की, तो ऐसे फूल को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग उपस्थित होता है। क्लियर है, दोनों भाग उपस्थित नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही सही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर। हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। दूसरा ऑप्शन है दूध और पानी को पॉली बैग में पैक करके। फलों और सब्जियों को सुंदर पॉलीस्टाइरीन और प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक करके खरीदा जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके, अगर पर्यावरण के अनुकूल आप पैकेजिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कम किया जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कॉमन पेपर का, और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, साइंस का वीडियो चाहिए, मैथमेटिक्स का तो वीडियो अपलोड होता ही है रेगुलर दोस्तों, और या फिर कॉमन पेपर का वीडियो आपको रेगुलर चाहिए। क्लियर है, और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।